प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हम मीराबाई का 10वां पद पढ़ रहे थे। इस पद का कुछ हिस्सा शेष रह गया था। अगली पंक्ति से देखिए। हंसा बगला एक सरीखा, हंसा किसको कहिए रे। जगता भगता के आवरे हैं, भगता किसको कहिए रे। मीराबाई कहती हैं, हंसा बगला एक सरीखा, कि देखने में तो हंस और बगुला दोनों सफ़ेद हैं। हंसा किसे कहा जाए। जगता भगता के आवरे हैं, भगता किसको कहिए रे। इस पद में वे जगता अर्थात सांसारिक व्यक्ति और भक्त व्यक्ति के व्यवहार में अंतर बता रही हैं भांति भांति के उदाहरणों से। ऊपर इन्होंने कहा कि हंस और बगुला दोनों एक जैसे सफ़ेद हैं, लेकिन हंस को उसके विवेक के कारण हंस कहा जाता है और लोभ और स्वार्थ के कारण बगुला जो है वह बगुला कहा जाता है। अर्थात जिसमें विवेक है वह भक्त है और जो सांसारिक लोभ आदि में उलझा है वह सांसारिक व्यक्ति है। अब वे कहती हैं, जगता भगता के आवरे हैं, कि जगता अर्थात सांसारिक और भक्त व्यक्ति दोनों एक ही समान इस संसार में आते हैं। भक्ता किसको कहिए रे, ऐसे में भक्त भला किसे कहा जाए। आगे वे कहती हैं, भगत पना तो जद ही जानो, बोल सभी का सही है रे। कि भक्तपन तो तभी पता चलता है जब व्यक्ति सबके बोल सहने में समर्थ हो जाए, अर्थात वह इतना ऊपर उठ जाए कि छोटी मोटी बातों से या सांसारिक बातों से उसके क्रोध और आवेश का नियंत्रण न खोए। कहने का मतलब ये कि भगत व्यक्ति जो है वह सहनशील हो जाता है और सामान्य बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह ईश्वर की आराधना को ही अपना लक्ष्य समझता है और उसी में लीन रहता है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरि चरणा चित दइये रे। और फिर वे कहती हैं कि मीरा जो है उनके स्वामी तो वही गिर को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं। उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों में मुझे तो अपना हृदय लगाना है। इस प्रकार बच्चों, यह जो पद है इसमें दृष्टांत के माध्यम से मीराबाई ने भक्त की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि भक्त जो है वह स्थिर प्रकृति का, मीठा बोलने वाला, बुद्धिमान और सहनशील होता है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि भक्त व्यक्ति के हृदय से सांसारिक राग, द्वेष, वैर आदि का नाश हो जाता है। अगला पद देखिए बच्चों, 11वां पद। आज हों देखो गिरधारी, सुंदर बदन मदन की शोभा, चितवन अनियारी, बजावे बंसी कुंजन में। गावत तान तरंग रंग धुन, नाचत ग्वालन में, माधुरी मूरत है प्यारी। ये इस गीत में वे कहती हैं कि आज मैंने गिरधारी को देखा। अब ये गिरधारी ऐसे हैं जो बांसुरी बजाते हुए और अपनी मोहक मुद्राओं से सारे संसार का मन मोह लेते हैं। वे कहती हैं, सुंदर बदन अर्थात उनका सुंदर मुख है और मुख इतना सुंदर है। मदन की शोभा, चितवन अनियारी, मदन अर्थात कामदेव, कि उनके सौंदर्य में कामदेव का सौंदर्य सुशोभित होता है। फिर से देखिए, सुंदर बदन मदन की शोभा, कि उनका सुंदर मुख कामदेव से भी सुंदर है, कामदेव जैसा सुंदर है। चितवन अनियारी, और उनकी चितवन तो बिल्कुल ही अनियारी है, अन्य है, दूसरे प्रकार की है, अर्थात बहुत सुंदर है। बजावे बंसी कुंजन में, और वे ब्रज की कुंज गलियों में, कुंजों में बंसी बजाते हैं। गावत तान तरंग रंग धुनि, नाचत ग्वालन में, और गावत तान तरंग रंग धुनि नाचत ग्वालन में, और नाना प्रकार की ताने गाते हुए, तरंगे सुनाते हुए, धुने बजाते हुए वो ग्वालों के बीच में नाच रहे हैं। माधुरी मूर्ति है प्यारी, और इस प्रकार से गाते और नाचते हुए, नाना प्रकार की धुनें निकालते हुए
वे जो प्रिय श्री कृष्ण हैं, उनकी मूर्ति, उनका मुख, उनका सौंदर्य बिल्कुल ही अलग है, बड़े प्रिय मूर्ति वाले हैं। बसी रहे निस्दिन हृदय में, टरे नहीं टारी। उनकी यह जो माधुर्य से युक्त मूर्ति है, वह निस्दिन हृदय में बनी रहती है, टरे नहीं टारी, और टालने से भी टलती नहीं है। ताही पर तन मन धन वारी। वे ऐसे हैं कि उनके इस रूप पर ही मैंने अपना तन मन और धन सब कुछ न्योछावर कर दिया है। वह मूर्ति मोहनी निहारत लोक लाज हारी। फिर वे कहती हैं कि वह ऐसी मनमोहक मूर्ति है कि उसे देखते हुए लोक लाज हारी, कि हम उसे देखते हुए लोक लाज भी भूल जाते हैं। तुलसी वन कुंजन संचारी। और वे तुलसी वन अर्थात वृंदावन के कुंजों में संचारी अर्थात विहार करते हैं, घूमते फिरते हैं। गिरधर लाल नवल नट नागर मीरा बलिहारी। और इस प्रकार मीरा कहती हैं कि गिरधर लाल नवल नट नागर, वह जो नवल नया नया लाल है, बालक है, नट नागर वह बड़ा चतुर है, नृत्य विधा में पारंगत है। मीरा उसी नटनागर पर, उसी चतुर पर बलिहारी जाती है। अगला पद देखिए। या ब्रज में कुछ देखो री टोना, ले मटुकी सिर चली गुजरिया। आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना। दधिको नाम बिसरी गई पारी प्यारी। ले लहू री कोई शाम सलोना, वृंदावन की कुंज गलिन में। बहुत सुंदर श्री कृष्ण के माधुर्य का प्रभाव वर्णन यहाँ पर किया गया है। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का जैसे जादू ही इस पूरे प्रदेश पर हो गया है। या ब्रज में कछु देखो री टोना, कि मुझे तो इस ब्रज प्रदेश में श्री कृष्ण के रूप का टोना अर्थात जादू सा हुआ दिखाई पड़ता है। लय मटुकी सिर चली गुजरिया। एक गुजरिया, एक गोपी सिर पर दही की मटकी लेकर बेचने के लिए चली। आगे मिलो बाबा नंद जी को छोना। और आगे जाकर के बाबा नंद का पुत्र श्री कृष्ण दिखाई पड़े। दधी को नाम बिसरी गयो प्यारी। उस प्यारी गोपी को श्री कृष्ण को देखते ही वह दही का तो नाम भूल गई और दही ले लो कहने के बजाय कहने लगी ले लहुरी कोई शाम सलोना। और दही ले लो कहने के बजाय कहने लगी कोई शाम सलोना ले लो। और इस प्रकार से वह जो कहना चाह रही थी वह भूल गई। वृंदावन की कुंज गलिन में, और इस प्रकार से वृंदावन की गलियों में वह श्याम सलोना ले लो कह करके दही बेचने के लिए आगे बढ़ती रही। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सुंदर श्याम सुधर रस लोना। फिर वे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, की मीरा के ये जो गिरिधर नागर प्रभु हैं ये सुंदर हैं, सांवले हैं, सुगठित हैं, सुधर है अर्थात सुगठित हैं, रस लोना और लावण्य के रस से युक्त हैं। इस पद में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रभाव का, सौंदर्य के प्रभाव का वर्णन किया है। अगला पद देखिए। आओ मनमोहन जी जो थारी बाट। हे मनमोहन, मन को मोहने वाले कान्हा, आप आइए, मैं आपकी बाट जोह रही हूँ, मैं आपका मार्ग देख रही हूँ। खान पान मोहि नेक न भावे, नैना न लगे कपाट। अपनी विरह की व्यंजना करते हुए कहती हैं कि मुझे खान पान अर्थात कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, नैना न लगे कपाट। और आपके ध्यान में मेरे नेत्र लगातार बंद ही रहते हैं। नैना न लगे कपाट, कपाट लगाना मुहावरा है बच्चों, इसका अर्थ है बंद कर देना। नैना न लगे कपाट, कि मेरे नेत्र जो हैं वे आपके ध्यान में लगातार बंद रहते हैं। तुम आयो बिनु सुख नहीं, मेरे दिल में बहुत उचाट। कि तुम्हारे आए बिना मेरे दिल को किसी भी प्रकार से चैन नहीं है, दिल में बहुत उचाट। यह दिल जो है वह आपके बिना उचटा हुआ है, कहीं नहीं लगता है। मीरा कहे मैं भई बावरी,
छोड़ो ना ही निराट। मीरा कहते हैं, मैं भई रावरी कि हे कान्हा, मैं रावरी अर्थात आपकी हो चुकी हूँ, छोड़ो नहीं निराट। और अब आप मुझे इस प्रकार से अकेले मत छोड़िए, मेरा त्याग मत कीजिए। इस प्रकार से बच्चों, इस पद में उन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति और विरह भावना को व्यंजित किया है।